Human life is short and challenging. मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही छोटा है और बहुत ही चीजों से वह घिरा हुआ है। It would be compared to climbing a mountain. The first part is you climb up, and the second part is coming down. और उसको अगर हम इस चीज से परखें तो वह एक पर्वत को चढ़ने के समान है और उस पर्वत से उतरने के समान है। It's also could be compared to writing a book. There are several chapters, more than the beginning chapters or the middle chapters. How you write the closing chapters is very important. और उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जब आप एक पुस्तक को लिखते हैं और किस प्रकार से आप पुस्तक को आरंभ करते हैं और किस प्रकार से उस पुस्तक को लिखना आप समाप्त करते हैं। God's desire is that each one of us should finish the race of our life really well. परमेश्वर की इच्छा है कि जितने भी हम अपनी यात्रा को जब हम करते हैं तो हम अपनी यात्रा को सही तरीके से पूरा करें। If death is a certainty, we are not asking or we are not seeking ways and means of escaping it. One day we have to meet it, but how are we going to meet it? हम यह बात जानते हैं कि मृत्यु है जो वास्तविक है, हम सबको उसमें प्रवेश करना है, लेकिन कोई भी ऐसा ना सोचे कि उससे हम छूट सकते हैं या उससे हम बदलाव कर सकते हैं। By the choices we make in our personal life, day by day, we can either end up as victims or as victors. प्रतिदिन के जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं हम अपने जीवन में, तो कुछ में हम विजय प्राप्त करते हैं और कुछ में हम हार जाते हैं। In the earlier study, we talked about an American mountaineer called Ed Vestures. पहले बातों में हमने देखा, पहले सारांश में हमने जब देखा तो अमेरिका के एक व्यक्ति माउंट जो उन्होंने पर्वतारोही थे उनके बारे में हमने देखा। The only American who could scale all the 14 peaks in the Himalayan range. अमेरिका के सब लोगों में से वह एक ही व्यक्ति थे जो हिमालय के उन पर्वत में जो 14 जो पर्वत ऐसे तो बहुत ही ऊपर तक उन्होंने चढ़ाई को किया। After that unique achievement, many were inspired. So 9 years later, an 8-member team wanted to scale those mountains. और उनसे प्रेरित होकर बहुत से लोगों ने उस पर्वत को चढ़ने का आरंभ किया और उनमें से कुछ लोग थे जो उनकी जो समूह था, एक 8 लोगों का समूह था, उन्होंने भी अपनी यात्रा को आरंभ किया। On May 10th, 1996, 1966 में मई की 10 तारीख को it was a team of 8 climbers, men and women, all armed with the necessary equipment, ropes, oxygen tanks. They started moving towards the peak. और ये पर्वतारोही थे जो उनका समूह था 8 लोगों का, जिसमें स्त्री और पुरुष थे। उन्होंने सारी जो जो सामान था उनका जो चढ़ने के लिए, ऑक्सीजन, जो रस्सियां थी, उन सारी चीजों को लिया और उन्होंने प्रारंभ किया। They faced harsh, chill weather on the way. They had to overcome many obstacles, but they did. और बहुत से जो बाधाएं उनके जीवन में आई थी, लेकिन उन्होंने उसको पूरा किया। बहुत ही सर्दी वहां पर थी और ठंड बहुत उनको लग रही थी। Finally, all the 8 of them, the climbers, made it to the top. अंत में उन लोगों ने, जो 8 लोगों का जो समूह था, उन लोगों ने उस पर्वत पर चढ़ाई की। For a few moments, they basked in the light of their great, glorious achievement of reaching the top. और कुछ समय तक वह अपने जो उन लोगों ने एक बड़े आनंद से भर गए थे, तो उसको एक मना रहे थे कि उसको कि हमने इस पर्वत पर चढ़ के हमने कुछ हासिल किया। Then they started their descent, climbing down towards the base camp. और वहां पर जब उन्होंने उस आनंद के इस पल को वहां पर समाप्त किया, तो वो वहां पर उस पर्वत से नीचे उतरने लगे। They hurried their steps in order to reach the base camp before the nightfall. और वह बहुत ही जल्दी में थे कि वो उस अपनी यात्रा को बहुत ही जल्दी समाप्त करे, क्योंकि वहां पर अंधेरा होने वाला था, इसलिए वह जल्दी से उतरने वाले थे। As they were approaching the base camp, there was an unexpected storm. और जब वो अपने बेस कैंप पे, जो नीचे बेस कैंप था, उस पर जब वो पहुंचने वाले थे, तो उनको पता नहीं एक आंधी और तूफान की तरह वहां पर आया। The storm was so severe that it hit each one of them, and all 8 perished without reaching the base camp. और आंधी जो तूफान था वो इतना तेज था कि जो 8 लोगों का जो समूह था उनको उन्होंने झकझोर दिया और वह गिर गए, और मतलब वहां पर
गिर गए। What is the tragedy of this whole story? और जो ये जो कहानी है, इसका जो सारांश है, इसका जो अंत क्या है? Not that they lost their lives, lost it not while climbing up, they lost it while climbing down. इसका अर्थ यह नहीं कि उनके जीवन में कोई बाधा है, लेकिन जब वो उन्होंने उस पर्वत को चढ़ना चाहा, बहुत अच्छी तरीके से चढ़े, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी जो यात्रा थी वह सही नहीं थी। It was a good start, but a bad ending. ये उनका जो आरंभ था बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब वो उनका अंत था वो बहुत ही बुरा था। If you only consider till the middle part of their journey, there were great successes, great achievers. But when you और look at the end, it was a bad success. और उनकी यात्रा में अगर हम देखें तो जब वो चढ़ने थे या उसके मध्य में भी उनके जीवन में बहुत ही गर्व था कि हम एक यात्रा को पूरा कर लिया हमने, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनका जो अंत था बहुत ही बुरा था। In the Bible, there is a book called Joshua. बाइबल में भी एक पुस्तक है, उसका है यहोशुआ। In chapter 1 and verse 8, there are two words, and those two words in King James Version says good success. और यहोशू की पुस्तक में भी पहले अध्याय में देखते हैं, वहां पर भी विजय के बारे में लिखा है। Now, the whole verse goes like this. The Lord telling Joshua, the leader after Moses, और मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, this book of the law shall not depart out of your mouth. तेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ और कमंद बार और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर इस देश को जा। This book of the law, the word that God gave, shall not depart out of your mouth. Thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do all that is written therein. और वहां पर लिखा है कि जो व्यवस्था की ये पुस्तक है वह तेरे मुंह से या फिर तेरे हृदय से कभी भी दूर ना हो, तो इसका पालन जरूर करना। What is the reward? What is the end result of carefully, meticulously following the word of God and bringing it into practice? और पवित्र शास्त्र को जब पूरा करना मतलब अनुभव की रीति से क्रिया अनुसार जब उसको पूरा करते हैं तो उसका जो प्रतिफल हमें मिलता है। Look at the words, the closing words of that verse. और उसकी अंत के वचनों को हम अगर देखें, Then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. और वहां पर लिखा है कि परंतु तू दृढ़ और हिवाव और बहुत ही आशीषवान होगा। This was a very solemn lesson that God gave to Joshua and the people of Israel as they entered Promised land. और जब वो लोग जो कनान के जो प्रतिज्ञा का जो स्थान था जो वहां पर पहुंचे, तो यह बात परमेश्वर ने यहोशुआ को भी दिया और उसके साथ जो लोग थे इजरायली लोग उनको भी उसने दिया। If you are familiar with the Bible, with the story of Exodus, we understand that people of Israel were in slavery. God sent Moses, delivered them. They marched through the wilderness, and later Joshua took over. और अगर हम देखें, अगर आप में से बहुत से लोग हैं जो बाइबल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो निर्गमन की पुस्तक में हम देखें तो वहां पर इजरायली प्रजा का किस प्रकार से वहां पर देखते हैं कि उन्होंने कितने परिश्रम से, बड़े दुख से उन्होंने यहोशुआ ने उनको पार कराया। When Joshua took over from Moses, he should have been around 80 years. And for the next 30 years, God was going to use him as a unique leader in guiding the people of Israel. मूसा की मृत्यु के बाद अगर देखा जाए तो यूसा तो बहुत ही कम आयु का था, उसको यह भार दिया गया था कि जो इजरायली प्रजा, जो परमेश्वर की अपनी प्रजा है, उसको वह कनान के उस प्रांत में लेके जाए। I'm sure Joshua never forgot what God told him and what God told the whole of Israel, the real secrets of a good success. मैं मानता हूं कि यह बात यहोशुआ के मन से कभी हटी नहीं होगी कि परमेश्वर ने जो उसको बोला गया है, जो वचन को थामे रहना है, स्थिर करना है, उसको उसने सही तरीके से पूरा किया। If only he is going to take heed to the word of God, if only he is going to carefully follow the word of God, his life is going to end well and it's going to be a good success. और वह परमेश्वर के वचन को अगर सही तरीके से समझे और उसके अनुसार वो अगर चले, तभी वह उस यात्रा को वह पूरा कर सकता है और वह भी सही तरीके से।
Years later, when he was about to finish his race, और कुछ सालों के बाद जब वो अपनी यात्रा को समाप्त करने वाला था, if you turn to Joshua chapter 23 and verse 14, अगर यहोशू की पुस्तक आप हमारे साथ बदले 23वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, here are some of the wonderful words that this great man says at the end of his life's journey. और अपनी यात्रा के बारे में प्रभु का जो बड़ा दास था वह इस प्रकार कहता है। Chapter 23, verse 14. 23वां अध्याय उसका 14वां वचन, Behold, this day I am going the way of all the earth. Not one thing has failed of all the good things God has spoken. और वह लिखता है, कहता है इस प्रकार, सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो। Twice he says in that verse, not one good thing that God has promised ever failed in my life. और क्यों कहता है कि अपने जीवन की जो परमेश्वर ने जो बात परमेश्वर ने उसके साथ किया था उसकी कोई भी घटी वहां पर नहीं देखी। I began with God, I journeyed with God, and now I'm going to end up in great victory with God. वह कहता है कि मैंने जो आरंभ था मेरा वह प्रभु के साथ था और मेरा जो यात्रा का मध्य स्थान था वह भी प्रभु के साथ, और जब मैं अभी अंत कर रहा हूँ वह भी प्रभु के साथ है। What a wonderful life, and what a wonderful way to finish our life well. कितना ही अद्भुत की बात है जब हम अपने जीवन की इस यात्रा को प्रभु के साथ और अंत में सही तरीके से उसे The पूरा impact करते and हैं। influence of his life was also seen in his whole family. और जो उसके जीवन में जो घटनाएं हुई वह उसके परिवार को भी दर्शाता है, परिवार ने भी उस दृश्य को Chapter देखा है। 24 and verse 15, he says, उसी भाग में 24वें अध्याय 15 वचन में इस प्रकार कहता he है, challenged the people of Israel, whichever God you want to serve, you make your choice. But as for me and my house, we will serve the Lord. और वहां पर उन लोगों को एक सवाल करता है और एक कहता है कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा, आप किसकी सेवा I करेंगे आप personally देखिए। wish that I could have such a glorious ending to my life's race. मैं भी अपने जीवन में बहुत ही आनंदित करता हूँ, या फिर यह प्रेरणा मेरे जीवन में होती है कि मैं भी अपने जीवन की यात्रा को सही तरीके से पूरा करूं। If you have the same longing that your journey should end well, you must have a good finish. Carefully join me as we study this man Joshua. और आप भी यह चाहते हैं कि आपका जीवन भी और आपके जीवन में भी यह इच्छा है कि आप अपनी यात्रा को सही तरीके से पूरा करें, तो आइए हम यहोशुआ के इस जीवन पे ध्यान करेंगे। Remember the fact that Joshua was born in Egypt in slavery. इस बात को ध्यान दीजिए कि यहोशुआ का जो जीवन था या आरंभ था, जब वह पैदा हुआ था तो मिस्र में दासत्व में थे। That provides a good parallel to our own lives. All of us are born in slavery. We were born in sin. और उसको अगर हम अपने जीवन में एक सारांश के रूप में देखा जाए तो हम भी पाप के उस दासत्व में थे। There was the guilt of sin. There was the power of sin ruling our lives, and we did not know what to do. एक पाप के प्रति जो हमारा जीवन था बहुत ही खेदित था, हम बहुत ही दुखी थे कि हमारा जीवन था बहुत ही अंधकार में, ऐसा हम सोचते थे। Nothing that Israel could do could liberate them from the power of Egypt, from the power of Pharaoh. और ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो इजरायली लोगों को जो फरो के अधिकार से या उस दासत्व से छुड़ा सकती थी। Help had to come from outside them, and God sent that help. और जो सहायता उनको जो मिलने वाली थी, उनके जो बाहर से वह सहायता मिलने वाली थी और परमेश्वर ने उस सहायता को भी भेजा। God sent 10 plagues, but it was the 10th plague, the final plague, that brought the final complete deliverance. और परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को वह मिस्रियों के ऊपर लेके आया, लेकिन जो 10वीं विपत्ति थी उसी के द्वारा उनके जीवन में बड़ी बदलाव को देखा। And in that final plague, Lord told the Israelites to take a lamb for every house and kill that lamb and smear the blood on the lintels and doorposts. और जब 10वीं विपत्ति थी तो लोगों ने जाना और उनको बताया गया कि जो आपका एक भेड़ को लीजिए और उसका वध कीजिए और उसको जो लहू है अपने जो दरवाजों पर उसके चौखट पर लगाओ।
This is one of the prophetic pictures in the Old Testament of what God was going to do centuries later at Jerusalem on the cross at Calvary. और एक भविष्यवाणी के रूप में अगर हम देखें तो एक दृश्य हमारे जीवन में रखा गया जो पुराने नियम में जो घटना हुई है उसी का जो सारांश है उसी का एक दृश्य है जो हमें नए नियम में मिलता है। If the guilt of sin had to go, if the power of sin has to be broken, blood must be shed of an innocent lamb. और जो पाप का जो प्रतिफल है या जो उस पाप का जो अधिकार है अगर उसको जाना है उसको मिटाना है तो उसके लिए लहू का बहाना बहुत जरूरी है। When Jesus came into the world, John the Baptist said, "Behold the Lamb of God, which takes away the sin of the whole world." और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार कहता है कि देखो मैं एक मेमने को देखता हूँ जो सारे जगत का पाप उठा के लेके जाता है। Jesus did not die just for Israelite. Jesus did not die for only one particular people group. He died for the whole world. प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को ऐसे ही नहीं दिया या एक समूह के लोगों के लिए या एक भाषा एक प्रांत के लोगों के लिए नहीं लेकिन सारी मानव जाति के लिए उसने अपने प्राण का बलिदान दिया। Probably in his teenage, as a young man, he should have believed on this wonderful gospel of the power of the blood delivering him. और उसने जब नौजवान था तो इस बात को उसने दिखाया कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है पवित्र लहू है जो हमें विजय को दे सकता है। As he journeyed through the wilderness, he began to show forth several characteristics in his life that he was intending to finish his race really well, and finally he achieved it. और जब वह जंगल में या उस रेगिस्तान में जो अरण्य स्थान है वहां पर जब जा रहे थे तो वह समझा कि मेरी यात्रा है और इस यात्रा को मुझे सही तरीके से पूरा करना है। Finishing well in our life's race is not accidental, it is always intentional. You need to plan it, you need to work for it, and eventually you will achieve it. हमारे जीवन में भी उसी प्रकार जो यात्रा को सही तरीके से समाप्त करना ये भी एक कुछ घटना से संभवित होने वाला नहीं, उसके बारे में हमें सोचना है और उसके लिए हमें प्रयास करना है और उस काम को भी हमें करना है। Now join with me as I'm going to take you through the book of Exodus and the book of Numbers in order to show the wonderful traits, characteristics of this young man, which eventually made him a great success. आइए मेरे भी आप पवित्र शास्त्र बाइबल से निर्गमन की पुस्तक और गिनती की पुस्तक में हम देखें कि किस प्रकार से नौजवान यहोशुआ ने अपने जीवन को और अपनी यात्रा को उसने किया। The first time he comes to the surface among those 20 to 30 lakhs of people is when Moses called him in Exodus 17 to go and fight with the Amalekites. That's the first time that he comes to the surface. और देखते हैं पहली बार जो वह लोगों के जो सामने आया कम से कम 20-30 लाख तो लोग थे तो वहां पर पहली बार अमालेकियों पर जो है उसको युद्ध करने के लिए जब पहली बार यहोशुआ को हम देखते हैं। We do not know how Moses identified this young man among so many hundreds and thousands among them. He saw something very special and unique in this young man. He called him and said, "You gather some people, go and fight with the Amalekites." हम नहीं जानते कि किस प्रकार से मूसा ने उसे बुलाया होगा, किस प्रकार से उसको जाना होगा या बहुत से सारे जो लोग थे जो 1000-100 लोग थे बहुत से लोगों से बीच में यहोशुआ को बुलाकर उसको इस प्रकार से कहता है। You find this in Exodus chapter 17 and verse 9. ये बात को हम देखते हैं कि 17वें अध्याय उसके Chapter 17 and verse 9. 17वें अध्याय उसके 9वें वचन में He said, "Choose men and go and fight with Amalekites." और तब मूसा ने यहोशुआ से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। As Moses went up the hill to pray by lifting up his hands along with Aaron and Hur, here was Joshua with people around him to fight the battle. और वह यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार मूसा वहां पर पहाड़ पर जाता है और वहां पर पहाड़ पर रहकर अपने हाथ पे उठाकर जब प्रार्थना करता है तो जो यहोशुआ है अपने लोगों को लेकर अमालेकियों के ऊपर युद्ध के लिए जाना है। The Bible does not tell us how he got trained as a soldier or as a warrior because he comes from a land of slavery and even the people around him
lived as slaves. How did they get trained up as soldiers? हम बाइबल में इस प्रकार से हम नहीं जान पाते हैं कि जो यहोशू है उसको युद्ध स्तरीय जो अभ्यास है उसको कहाँ से मिला, क्योंकि उसका जन्म जहाँ हुआ था वह दासत्व में था और जो उसका रहने के स्थान दासत्व में था। तो वहां पर ये युद्ध का जो अभ्यास है, वो जो परिस्थिति है, उसको किसने से By obeying Moses, he was attempting something new in his life. मूसा की बात का जो जो आज्ञा थी, उस आज्ञा को पूरा करने के लिए उसने ठान लिया कि एक नया काम जो है मुझे करना है। He recognized the leadership, the divine leadership that God had put above him in Moses. And he said, I must obey him and God will give me the necessary grace. और जो अधिकार जो उसको दिया गया था, उसने उस अधिकार के ऊपर अपने आप को सोचा कि परमेश्वर जो है मेरे जीवन से एक नए काम को करना चाहता है, तो इसलिए बड़ी सावधानी से उस बात को उसने लिया। It is his obedience coupled with faith that made him a successful warrior. और जो आज्ञाकारिता उसके जीवन में थी, उसके द्वारा जो विश्वास उसके जीवन में था, उस कार्य को उसने पूरा किया। Then when we move to Exodus chapter 24, you again find Joshua in a slightly different light. और उसी पुस्तक में 24वें अध्याय में हम देखें तो जोशुआ के और एक जीवन को हम देखेंगे। You find him to be a humble servant and a humble minister following Moses. और यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति और एक दास के रूप में देखते हैं जो बहुत ही दीन और जो नम्र है, जो अपने मूसा का जो है उसकी आज्ञा का वो पालन करता है। Instead of aligning himself, teaming up with other young people and having a good time, he said, here is a man of God. Let me be discipled by him. Let me be close to him and let me serve him. वह सोच सकता था या यह भी निर्णय कर सकता कि मैं दूसरे लोगों के साथ एक समूह को बनाऊंगा, उनके साथ मैं चलूंगा, लेकिन उसने अपने जीवन में यह नहीं सोचा। उसने एक दास को चुना और जो दास और एक जो मूसा जो प्रभु का दास था, उसकी बातों का उसका अनुसरण उसने किया, उसकी आज्ञा का पालन उसने किया। At that point of time in chapter 24 verse 13, God had called Moses to come to the top of the mountain, and when Moses moved, Joshua the minister also moved along with him. और अब देखते हैं कि 24वें अध्याय उसके 13 वचन में जब मूसा को परमेश्वर ने परमेश्वर के पर्वत पर जब उसको बुलाया, तो यहोशुआ जो भी है वह भी उसके साथ गया। As Elisha was the disciple to Elijah, as Timothy was following Paul, here is Joshua trying to follow and be discipled by Moses. जिस प्रकार एलिया को जो है, एलिया का जो मार्गदर्शन एलीशा को जो मिला, जिस प्रकार से पौलुस का जो मार्गदर्शन तिमोथी को मिला, उसी प्रकार से जो मूसा का जो मार्गदर्शन था उसने यहोशुआ ने अपने जीवन में लिया। Praise God, as you hear this message, probably God has put you in a local church where there are good leaders for you, godly men and godly women for you. Try to learn from them, be discipled by them as Joshua was discipled. हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप जिस भी छोटी सी कलीसिया बड़ी कलीसिया में हैं, जो भी प्रभु के दास और दासियां आपके ऊपर हैं, जब आप उनकी ऊपर आज्ञाकारिता को दिखाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन जब करते हैं, एक दास के रूप में जब उनको देखते हैं, तो जिस प्रकार से यहोशुआ का जीवन में जो बदलाव देखा, आपके जीवन में भी उसी प्रकार होगा। It's also surprising after the death of Moses, when you come to the book of Joshua chapter 1 and verse 1, और जोशुआ के पहले अध्याय में हम देखते हैं जब मूसा की जो मृत्यु होती है, God does not call him, you are my minister. He still retains that old title, you are Moses' minister. और उसको ऐसा नहीं कहता है कि मृत्यु के उपरांत मूसा के दास के रूप में नहीं बुलाता, लेकिन वह कहता है कि जीवित जिस प्रकार है उसी प्रकार कहता है मूसा के दास सेवक। And he also says, the Lord says, whatever Moses my servant has commanded you, you do that. Though Moses was not in the sea, he had already gone into the presence of the Lord. लेकिन मूसा वहां पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, वह प्रभु के पास चला गया था, लेकिन परमेश्वर उसको कहता है कि जिस प्रकार से मूसा ने उस आज्ञा का पालन किया, तू भी उसी तरीके से पूरा कर। This should make us to understand how God values and honors his own appointed delegated authority. ये इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने चुने हुए जो प्रभु के दास लोग होते हैं उनको कितना महत्व देता है। Many times we criticize, many times we pass comments and say things which we shouldn't say,
And who are the losers? We are the losers. बहुत सी बार हम उनको निंदा करते हैं, बहुत सी बात जो बातें नहीं कहनी है ऐसी बातों को भी कहते हैं, लेकिन उससे नुकसान किसका होगा? आपका और मेरा होगा। No leader is perfect. Everyone is human. But God keeps us under leaders that we might help them, minister to them, and learn from them. कोई भी स्वामी जो होता है या जो अधिकारी होता है वो अभी संपूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होता है, उसके जीवन में कमी होती है, लेकिन हमें भी और जीवन को देखकर आगे बढ़ना होता है। We move on to chapter 32 in Exodus. निर्गमन उसके 32वें अध्याय में अगर हम देखें, In verse 17, we understand that as he traveled with Moses, he continued to stay there, waiting for Moses to come so that he could accompany him back to the camp. पर हम देखते हैं यहाँ पर कि उसे यह बात को जानना जरूरी थी कि जो मूसा चला गया उसकी बाट वह जो रहा था कि वह मूसा की बात को सुने या फिर मूसा की आने के लिए वह उसकी देख रहा था। In chapter 24, he traveled along with Moses. 24वें अध्याय में देखें कि वह मूसा के साथ उसने यात्रा को आरंभ किया। God singled out Moses to call him to the top of the mountain. और मूसा को उसने चुना, अलग किया ताकि वह उसके पर्वत के ऊपर आए। Chapter 24 verse 18 says, 24वें अध्याय उसके 18वें वचन में इस प्रकार लिखा है, Moses was there in the presence of the Lord on top of the mountain for 40 days and 40 nights. और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। Where is Joshua during this long duration? और इस जो 40 दिन थी जो समय था, यहोशुआ कहाँ था? He is neither on the top of the mountain with Moses or has he returned to the camp to be with other people. ना वो मूसा के साथ उस पर्वत के ऊपर चढ़ा था जहां मूसा रहे, और ना यहोशुआ नीचे आया था जहां पर जो प्रजा के लोग थे। What a terrible test to one's patience and steadfastness to stay put for 40 days, not knowing what is happening on top of the mountain or what's happening at the foothill. देखिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस बात को जानना, हम अचंभे की बात है कि वह व्यक्ति 40 दिन एक आशा में था कि मेरा जो प्रभु का दास है वह आएगा। उसको ये भी नहीं पता कि पर्वत पर क्या हो रहा है, और उसको ये भी नहीं पता कि जो नीचे जो लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है। Why is in that hidden place, unnoticed by everyone? और वह एक छिपे हुए स्थान पर है जहां पर उसको कोई भी नहीं देख सकता। क्यों वो ऐसे स्थान पर है? Probably Joshua said like this, I came with my master and I will not return without my master. मे बी अगर हम सोचे तो यहोशुआ ने अपने जीवन में निश्चय किया होगा कि मैं अपने स्वामी के साथ इस पर्वत पर आया और मैं अपने स्वामी के साथ ही इस पर्वत से नीचे उतरूंगा। God was carefully watching this young man, his commitment, his consecration, and that was going to make him a great winner at the end of his life's race. और परमेश्वर ने यहोशुआ के जीवन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा और समझा कि यह प्रभु का दास कि कितनी आशा भरी और उसकी बाट जोता है, इसीलिए जो उसका जो यात्रा है और उसकी जो अंत है बहुत ही अच्छी तरीके से उसने पूरा किया। The next time that he comes to the limelight, fourthly, is in chapter 33. और दूसरी बार जब वह लोगों के बीच में इस प्रकार आया, It is in chapter 33 and verse 11. और निर्गमन उसके 33वें अध्याय और 11वें वचन पर लिखा है। Notice carefully the words there where it says he departed not out of the tabernacle, he stayed there. और वहां पर लिखा है कि वहां पर वह उस डेरे के पास था। Something terrible happened in the previous chapter, that is chapter 32. और 32वें अध्याय में कुछ आश्चर्य की बात वहां पर घटित हुई है। Unable to tolerate the absence of Moses for 40 long days, people sought for an alternative and they made a golden calf and started worshipping. और लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका जो प्रभु का दास था मूसा 40 दिन कहाँ गया। वो लोग बहुत ही अचंभे में थे, इसलिए उस लोग दूसरी चीज का वो लोग प्रयास कर रहे थे। All along, their whole focus has been upon man. They never saw God Jehovah. They never got attached to God Jehovah. And now when Moses was out of sight, they completely forgot him.
और जो यात्रा में या उनका जो पूरा जीवन था, कभी भी उन्होंने अपने जीवन का जो मुख्य केंद्र है, जो यहोवा को ऊपर नहीं उन्होंने लगाया था, लेकिन एक मनुष्य और एक मूसा के ऊपर उन्होंने लगाया था। इसलिए वह बहुत ही अचंभित हो गए थे, बहुत ही वहां पर चकित हो गए थे। So they said, let's make something that we can see visibly in front of our eyes. And what they saw back in Egypt was the golden calf. So they wanted to reproduce one. और वो उस अचंभे के कारण, और जो उन जानते थे कि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी को देख नहीं सकते, आइए हम अपने लिए एक सोने के बछड़े बनाएं। जो मिस्र में उन लोगों ने देखा था कि वहां पर जो सोना, वहां पर जो बछड़े थे, वहां पर जो मूर्तियां होती थी, उसी के रूप से उन्होंने एक रूप को बनाया। After 40 days of wonderful communion with God, when Moses descended the mount, what a tragic sight that he had to see. परमेश्वर के साथ एक बहुत ही बड़े अनुभव को, एक अच्छे अनुभव को जब परमेश्वर के आमने सामने वहां देखता था उसको, और जब वो 40 दिन के बाद पूरा करके जब वह नीचे होता था, तो एक बड़े दुख भरी चीज को वह देखता था। He broke those tablets of law on which 10 commandments were written, powdered it, and mixed it with water and forced the people to drink it. और 10 पट्टियां जो, 2 पट्टियां जो जिसमें 10 वचन, 10 आज्ञाएं लिखी थी, उन पट्टियों को उसने तोड़ दिया और कहता है कि वो जो उनका पानी है उन लोगों को पिलाओ। And under orders, Levites rushed into action and more than 3,000 were killed. और जो लेवी थे वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर वह बहुत ही भाग दौड़ कर रहे थे, कम से कम 3000 लोग वहां पर उन लोग मर गए। After chastening the people, disciplining the people, Moses said, the camp has become unholy. So he removed the tabernacle to a place and a location outside the camp. और उन लोगों को जब देखा तो वह बहुत ही दुखित हो गया और कहा कि ये जो स्थान है वो बहुत ही अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया है। इसीलिए जो प्रभु का जो मंदिर है, जो स्थान है, उसको उसने उनके बीच में से हटाकर उसने बाहर लगा दिया। Whenever Moses entered the tabernacle, the cloud descended and God spoke to him. और जब कभी भी वह परमेश्वर के उस भवन में जाता था, तो परमेश्वर उस भवन में उससे बातें करता था। After speaking to the Lord and after hearing from the Lord, Moses returned to the camp. और जो परमेश्वर से वह बातें करता था, परमेश्वर जब उससे बातें करता, जब उसकी आवाज को सुनता था, उसके बाद वह अपने जो स्थान पे वो लोग थे वहां पर आता था। But what does Joshua do? 33:11, he departed not out of the tabernacle. और वहां पर देखते हैं 33 और उसके 11 में लिखा है कि वह उसके डेरे पर से वो नहीं गया। Not only he learned to respect the man of God, Moses, to minister to him, इसने उस बात को भी जाना कि जो प्रभु का दास है उसके साथ में मिलकर सेवा भी करूं। he fell in love with God, Yahweh, and he valued the tabernacle and he wanted to be always associated with it. और उस डेरे को और उस तम्बू को, जो परमेश्वर का स्थान था, उसको भी उसने बहुत ही प्रामुख्यता अपने जीवन में दिया। जिस प्रकार उसने मूसा को, उसी प्रकार यहोवा परमेश्वर को भी उसने स्थान दिया। This reminds us of the consecration, affection that David had for the house of God. इस बात को यह दर्शाता है कि किस प्रकार से दाऊद के जीवन में प्रेरणा थी कि प्रभु के भवन के प्रति, प्रभु के उस डेवरी के प्रति उसकी जो आशा थी। One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord, to behold his beauty and to inquire in his temple. Psalm 27 and verse 4. भजन संहिता उसके 27 और उसके 4 वचन में इस प्रकार दाऊद कहता है कि मेरी ये जीवन की इच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहूं, उसकी डेवड़ी में रहूं और उसके संगति करूं। When we really love the Lord, we love the house of God. And today we are not talking about a building. We are not talking about a place or a location. We talk about the company of God's people coming together. आज के जीवन में अगर हम देखें तो हम एक भौतिक कलीसिया के बारे में हम नहीं बताते, जो एक स्ट्रक्चर है, जो भौतिक बिल्डिंग है, लेकिन प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु के जो दास दासियां हैं, उनके साथ जो हमारा संबंध है उसको दर्शाता है। Do you regularly go to your local church? Do you honor the man of God or the leadership God has given there in that local church? क्या आप जो भी आपका समय है, कार्य है, उसके अनुसार आप क्रमानुसार प्रभु के भवन में जाते हैं, और प्रभु के दास जो भी वहां पर आप हैं, क्या आप उनके आज्ञाकारी हैं? Do you respect the elders there? Do you respect those who minister God's word there? Let it be Sunday school teachers, youth leaders, the fellowship of saints.
और जो वहां पर जो अधिकारी हैं या फिर जो प्रभु ने वहां पर जो एल्डर्स लोगों को लगाया, बड़े बड़े लोगों को, आइए में जो बड़े लोग हैं क्या उनका आदर सम्मान करते हैं, या जो वीबीएस के टीचर्स हैं क्या आप उनका आदर सम्मान करते हैं? We move on to Numbers chapter 11 now to find one more wonderful characteristic in Joshua that made him to end his life's race well. आइए हम देखेंगे, गिनती उसके 11वें अध्याय में देखते हैं कि यहोशुआ के जीवन में और एक बड़े बदलाव को जो उसने अपनी यात्रा को किस प्रकार से समाप्त किया उसको भी देखेंगे। Here is a situation when Moses felt the burden, the responsibility too heavy for him. And when he asked God, God said, "You gather 70 people, I'll take the Spirit and distribute to all those 70." और जब ये बात देखा कि मूसा को जो काम दिया गया था बहुत ही भारी लग रहा था, तो परमेश्वर ने उसको कहा कि 70 अगुवों का चुनाव करो। All were summoned to the tabernacle. और सब लोग उस डेरे से मिले हुए थे। And then the Lord took the Spirit and he laid it upon that big company. और परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में पहुंचती है और वह 70 लोगों के ऊपर उस छाया को देखते हैं। When they counted, it was not 70, but only 68, because two people, for some unknown reason, they stayed in the camp, remained in the camp, and their names are given as Eldad and Medad. और हम देखते हैं जो छावनी पे जो नबूवत करने थे जिनकी आत्मा वो समाई थी, 70 लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन केवल 68 लोग ही थे जिनके ऊपर वह जो आत्मा थी समाई थी। Not only these 68, that big company prophesied, those two who were not at that location in their own houses, they also prophesied at the same time. और जो उनके नाम लिखे थे उनमें से जो 2 लोग थे उनके ऊपर भी जो आत्मा समाई थी और वो लोग भी नबूवत करने लगे। Immediately Joshua reacts to this. और यहाँ पर देखते हैं कि जो यहोशुआ है उसका जो कार्य वहां पर हम देखते हैं। Numbers 11 verse 28. गिनती 11 और उसके 28वें वचन में He says, "My Lord Moses, forbid them, stop them, because they did not come. You called them, they did not come here. They are not part of the company here. So how can they prophesy? Let's stop them." और वह कहता है कि तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। Immediately Moses reacts. He says, "Do you envy for my sake?" और तुरंत देखिए मूसा कहता है उससे, और मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? Look at that large heart of Moses. I wish all God's people could be prophets. और मैं सोचता हूँ कि जो बड़ा दिल, जो बड़ा मन मूसा का था, मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने कि प्रभु के दास लोग हैं उनका भी ऐसा ही बड़ा मन हो। What could be the reason that made Joshua to react so sharply? देखिए जो यहोशुआ का जो मन था, किस तैयारी के साथ और किस आरंभ के साथ उसने उस बात को वहां पर किया। Is it pride? Is it self-seeking? क्या ये मतलब अपने आप को दिखाना या फिर अपने आप की महिमा करना है? I think the great concern that he had for the honor of his leader. लेकिन उससे जो बढ़कर यह है कि वो अपने जो स्वामी है उसके बारे में वह सोचता था, उसकी महिमा के बारे में सोचता था। He felt that his master's commands or master's directions were not followed, and he showed that zeal for his master. और वह कहता था कि जो उसका जो स्वामी मूसा है उसके कहने के अनुसार वहां पर नहीं हो रहा है, उस बात से वह नाराज था, इसलिए उस बात को उसने कहा। He wanted to defend his honor. और जो उसकी जो वहां पर महिमा नहीं हो रही थी उस बात को वह सामना करना चाहता था। That was another feather in his cap, another good trait that he had that made him to finish his race really well. और एक ये अच्छे अनुभव को यहोशू के जीवन में देखते हैं जो उसको एक सही यात्रा को पूरा करने के लिए उसमें मददगार हुआ। We move on to Numbers chapter 13. और हम देखते हैं गिनती उसका 13वां अध्याय में। In that chapter, Moses chooses 12 people, one from each tribe, to go and spy out the land of Canaan. और वहां पर हम देखते हैं 12 गोत्रों में से उसने 12 लोगों को इकट्ठा किया ताकि उस कनान देश में उन लोगों को भेज सके। They went as a team to do collective spying. और उन्होंने भेदियों को भेजा कि जाकर वहां से जो जानकारी है उसको लेके आए। They brought a cluster of grapes. It was so heavy, they had to carry it
on a pole. Two people had to carry that weight. और दो लोगों को यह समाचार यह सूचना दिया गया था कि वह उस मंडली तक उसको पहुंचाए। They brought pomegranates, they brought figs to show the abundance in Canaan. और जो वहां पर कनान में जो बहुत ही अधिकाई से जो चीजें थी उसको वह लेके आए थे, उस प्रकार से अनार और दूसरी चीज वह लेके आए थे। Though all the 12 said it was a land of abundance, बहुत से लोग कहते थे कि ये जो है बहुत ही अधिकाई से भरा हुआ कनान का जो प्रांत है, देश है। 10 of them, a big majority, said they are so powerful, they are like giants, we cannot go and overcome them. They instilled fear into the congregation. और जो उनमें से 10 लोग थे वह इस बात से कहते थे कि वहां पर जो लोग रहते हैं वो बहुत ही हमसे बलवान हैं, हम उनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते। Caleb immediately said, Caleb, one of them, he said, no, let's go because God is with us. As long as God is with us, we are more powerful than them. और वो तुरंत देखिए वहां पर कालेब मूसा से कहता है, उस सामने को उन लोगों को चुप कराने के विचार से कहता है कि हम अभी उनके ऊपर चढ़ेंगे और अभी विजय को प्राप्त करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। Joshua stood with Caleb to say the same thing. और जोशुआ भी उसी के साथ खड़ा था, जिस प्रकार से कालेब बोल रहा था उसी प्रकार वो खड़ा था। They might be numerically strong, they might be physically strong or taller, but as long as God is with us, we are more powerful. लेकिन वह संख्या में बहुत ही अधिक हो सकते हैं या वह बहुत ही बलवान हो सकते हैं, लेकिन यह बात को वह जानते थे कि हमारे साथ जो परमेश्वर है वह बहुत ही महान परमेश्वर है। God spotted these two leaders, Caleb and Joshua, and eventually he had to say, only these two will enter the promised land, but all those who murmured, all those who opposed, they will perish in the wilderness. और परमेश्वर ने इन दो लोगों के जीवन को देखा और उनके जो जो जीवन में उनके जो निश्चय था, जो विश्वास था, उसको देखा और कहा कि यही दो लोग हैं, कालेब और यहोशुआ, परमेश्वर के उस भवन में जो उसके प्रतिज्ञा के स्थान में पहुंच सकते हैं। जितने लोग कुड़कुड़ाते हैं वह सब नाश हो जाएंगे। It was the faith and courage in their hearts that made them to wholly follow the Lord, completely follow the Lord. और यह बड़े विश्वास उनके जीवन में था, बड़ा धैर्य को और उनके जीवन में था कि हम प्रभु के साथ इस यात्रा को सही तरीके से हम पूरा करेंगे। Numbers 32 and verse 12, it says, Caleb and Joshua wholly followed the Lord, wholeheartedly, without any reservation, they followed the Lord. और हम देखते हैं कि गिनती उसके 32 और 12वें वचन में लिखा है कि और यहोशुआ कालेब दोनों जो हैं पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे वह हो लिए। Finally, the crowning virtue that you find in Joshua is found in Joshua chapter 19. और आखिरी जो यहोशुआ के जीवन में जो अनुभव हम देखते हैं, यहोशुआ की पुस्तक उसके 19वें अध्याय में हम देखेंगे। We are now coming almost to the end of this life of this great man Joshua. और हम इस यहोशुआ जो प्रभु का दास है, शक्तिशाली दास है, उसके जीवन के जो अनुभव हैं उस पे आखिरी भाग में हम पहुंचते हैं। When you come to chapter 19 and verse 49, you understand that though Joshua was helping every tribe to get their inheritance, he never got anything for himself. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 19वें अध्याय उसके 49वें वचन में जो भूभाग को बांटने का जो काम यहोशुआ का था, उसने सारे लोगों को बांटा लेकिन अपने लिए उसने कुछ नहीं रखा। Joshua was a leader who looked upon leadership as an opportunity to serve others. और जो यहोशुआ था वह एक अधिकारी था, लेकिन जिसके वो जो लोग थे उन सारे लोगों को उसने बांटा लेकिन अपने लिए उसने कुछ नहीं रखा। He did not see it as an opportunity for self-exaltation. और उस अवकाश को उसने इस तरह से के नहीं सोचा कि यह मेरे लिए अवसर है, मैं इस अवसर में अपने लिए फलदायक या कुछ अच्छी चीजें ले सकता हूँ या कर सकता हूँ। He was only worried that every tribe should get their inheritance. In fact, he was angry in chapter 18 that several tribes were not getting their inheritance. और उसके जीवन में एक उत्तेजना थी, बड़ा भार उसके जीवन में था कि जो हर एक गोत्र है, हर एक गोत्र को अपना अपना भाग मिले। और 18वें अध्याय में हम देखते हैं उससे वह थोड़ा क्रोधित भी हुआ कि कुछ लोगों को, कुछ गोत्रों को उनका भाग नहीं मिल रहा। After every tribe, every family got their family property,
finally he was willing to take his portion. हर एक गोत्र को, हर एक परिवार को जब उनका उनका भाग उनको मिला, उसके बाद अंत में देखेंगे तब यहोशुआ को अपना भाग मिला। It is also significant that of the two people, Caleb and Joshua, who survived the 40 years wandering as to where they got their inheritance, there is a great lesson for us. और देखिए, ये 40 जो वर्षों का जीवन उनके जीवन में था, यहोशुआ और कालेब का, वह हमारे लिए एक परीक्षा समान, समय परीक्षा के समान है। उसमें हम सीखने के लिए बहुत कुछ है। In Joshua 14, Caleb is the first one to receive his inheritance. और हम यहोशुआ की पुस्तक में देखें और उसके Chapter 14, यहोशुआ 14 अध्याय verse 6 to 13. 6 से 13 वचन, You find that portion how Caleb was the first one among the first ones to receive his inheritance. और कालेब जो है वहां पर पहला एक मनुष्य है जो अपने भाग को वहां पर पाता है। And when you come to Joshua, और जब जोशुआ के बारे में आप देखते हैं, he was not only the last one in his tribe, he was the last one among all tribes. योशुआ ही अपने गोत्र में आखिरी नहीं था, बल्कि हर गोत्र में वह आखिरी था। When you look at his whole life, जब उसके पूरे जीवन को आप देखते हैं, his faithfulness towards God, उसकी जो आज्ञाकारी थी परमेश्वर के प्रति, his obedience to delegated authorities, और जो भी अधिकार, जो भी काम उसको दिया था, उसके करने का जो काम था, his love and affection for God's people, और प्रभु के लोगों के प्रति जो प्रेम था, जो आदर सम्मान था, his attachment and loyalty to God's house, और परमेश्वर के भवन के उसके कार्य के प्रति जो उसकी जो संगति थी, जो सद्भावना थी, contributed to his finishing well his race. और ये सारी चीजें मिलाकर ही उसकी जो यात्रा है, उस यात्रा को अच्छी तरीके से, सही तरीके से पूरा कर सकी। As you hear this message, you might be wondering, how could I be personally, whether a brother or a sister, how can I also be such a success like Joshua? आप भी इस वचन को जब सुनते हैं, आप भी अपने मन में सोचते होंगे कि मैं भाई या बहन होकर मैं भी यहोशुआ की तरह कैसे इस यात्रा को सही तरीके से पूरा कर सकूं। His life looks like a supernatural life. I am a natural person with so many failures. Can I ever live like him? और जो यहोशुआ का जीवन आपको लगता होगा कि एक अद्भुत रीति से, एक आश्चर्य कर्म के समान उसका जो जीवन हुआ या उसकी यात्रा हुई, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, एक सामान्य मनुष्य हूँ, मेरे जीवन में कैसे होगा। I want to point out to one secret in his life, which is in Deuteronomy chapter 34. एक रहस्य को जो यहोशुआ के जीवन में था, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण Deuteronomy chapter 34 and verse 9. 34वां अध्याय उसका 9वां वचन। Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom. He was full of the spirit of God. यहोशुआ जो है परमेश्वर का पुत्र था, वह संपूर्ण रीति से परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ था। He was an ordinary man, but he had an extraordinary spirit. वह एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन एक अद्भुत आत्मा उसके जीवन में थी। Who is a Christian? मसीह कौन है? A Christian is an ordinary person who has an extraordinary God. एक मसीह जो है, जो सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वह असामान्य रीति से काम करती है। You know, the good news is God's spirit want to come, dwell in our hearts, govern our life and help us to run our race and finish it well. आपके लिए एक शुभ समाचार है कि जो परमेश्वर की आत्मा जो है हमारे जीवन में आता है और हमें उस सही यात्रा को पूरा करने के लिए हमारे साथ में रहकर हमारी मदद करता है। When Peter preached the good news about Jesus Christ in Acts chapter 2, जब प्रेरित पौलुस में प्रेरित की पत्री में हम देखते हैं, जब वो पतरस उसके दूसरे अध्याय में इस बात को कहता है, he said, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ and you shall receive the gift of the Holy Spirit. वो कहता है कि अपने मन को फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। Dear brother and dear sister, whoever you are,
if you can turn from your sin and say, Lord, deliver me from this bondage, save me, cleanse me, you know what God does? Not only He forgives, His Spirit comes into you and makes you a powerful, supernatural person. आप कोई भी क्यों ना हो, भाई और बहन हो, आप अपने जीवन में इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे जीवन को बदलिए, मेरे जीवन को जो सामान्य रीति से है इसे असामान्य कीजिए। The gift of the Holy Spirit is not only for Joshua, it's not only for Peter, it's not only for those who heard at Jerusalem, it's for you and for me today. और जो पवित्र आत्मा का जो वरदान है केवल यहोशुआ के लिए नहीं, या इजरायली लोगों की या उन गोत्रों के लिए नहीं, या आपके लिए भी और मेरे लिए भी अभी भी उपलब्ध है। Lord Jesus died on the cross, became sin for us to give us the gift of eternal life, gift of the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दिया और अपने लहू को इसलिए बहाया कि आपको और मुझको अनंत जीवन दे और आपको और मुझको अपनी पवित्र आत्मा से भरे। Would you turn to Christ and cry unto Him for grace and for mercy? God will answer your prayer right now. आप प्रभु यीशु मसीह की ओर आइए और प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, मेरे अपने पापों अपने गुनाहों को मान लीजिए, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। You could pray something like this. आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, Lord Jesus, I am a sinner. प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, You loved me so much that you died in my place. आपने मुझसे बहुत सा प्रेम रखा, इसलिए आपने उस कलवरी क्रूस पर अपने लहू को अपने प्राण को दिया। I trust you to be my मैं Savior. आपके ऊपर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। Lord, send thy Spirit into my life that I may live this holy life. परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में भरिए, ताकि मैं जो अपनी जीवन की इस यात्रा को पवित्र आत्मा से और पवित्रता से पूरा कर सकूं। Right now, the miracle can happen in your life. अभी इसी समय आपके जीवन में बड़े आश्चर्य और अद्भुत काम को आप देखेंगे। If you have prayed this prayer, please let us know. The contact details we give, you let us know that we may pray for you and also encourage you in your Christian journey. आपने जो इस प्रकार प्रार्थना किया है, आप हम अपने अपने आप को आपके परिचय को हमें दीजिए, हमारा जो पता है हमसे संदर्भ कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और मसीह जीवन में उन्नति के लिए हम आपकी सहायता और मदद कर सकें। Join with us as we pray for you. हम हमारे साथ आप भी प्रार्थना में एक ही एकत्रित होइए। Loving and gracious Father, प्रेमी दयालु परमेश्वर, in the name of Lord Jesus, we thank you. प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you for dying for us. धन्यवाद परमेश्वर हमारे लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए। Thank you today. You are the risen Savior, ascended Savior, and enthroned Savior. आप हमारे लिए परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं, उस कलवरी क्रूस पर परमेश्वर मार खाने और जी उठने वाले परमेश्वर हैं। Lord, whoever has called upon your name and prayed to you, Lord, do this great miracle in each one of their lives. जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना को किया है, उनके जीवन में आश्चर्य और अद्भुत काम को कीजिए। We pray this with thanksgiving in the name of Lord Jesus Christ. हम ये प्रार्थना परमेश्वर बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन।